अब्दुल्लाह का संघर्ष, महाराजा हरि सिंह ने नहीं किया संघर्ष। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, राज्य का दर्जा पूरी तरह से वापस लेंगे। तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पर सियासी घमासान जारी है। अब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने स्टेटहुड पर ऐसा बयान दिया है कि सियासत में घमासान मच गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के संघर्ष का नतीजा है, न कि महाराजा हरि सिंह का तोहफा। ऐसे में डिप्टी सीएम के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। अब आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कल शोपियां के दौरे पर थे, जहां उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि उनकी पार्टी राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है और लड़ती रहेगी। तो स्टेटहुड पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विवादित बयान दिया है और ये बयान के महाराजा हरि सिंह पर उन्होंने विवादित बयान दिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के इस बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के संघर्ष का यह नतीजा है, न कि महाराजा का तोहफा। स्टेट की बात ही नहीं करते। कौन कहता है? सरकार करती है। सरकार ठोक के करते हैं, हक मांगते हैं। ये हक हमारा है, ये स्टेट हमारा है। ये स्टेट महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी। ये स्टेट मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह साहब ने हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ी थी। वो आइन जहां सेकुलरिज्म था, वो आइन जहां पे बराबरी का हिस्सा मिलता था। इसलिए ये शेर कश्मीर से लेकर आज तक ये जम्मू कश्मीर हमने मजबूत किया है और हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि ये स्टेट हमारा जो दर्जा है वापस हो। लेकिन काश आप ये सवाल उन लोगों को पूछते जब 2014 में उमर साहब ने सरकार छोड़ी थी, पीडीपी और बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई थी, तो उसमें उमर साहब ने इनके हवाले क्या किया था? स्टेट किया था कि यूटी किया था? बोलो, स्टेट किया था ना। तो जब हमने दोबारा स्टेट उनकी हुकूमत के बाद 11 साल के बाद जब हमने दोबारा हुकूमत संभाली, तो हमारे हाथ में बीजेपी और पीडीपी ने क्या देना चाहिए था? जो स्टेट हमने दिया वही देना चाहिए था। तो उन्होंने हमें यूटी दी। तो इसलिए उनको जाके पूछिए कि भैया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हे पीडीपी वालों, हे बीजेपी वालों, ये धोखा क्यों किया? आपने क्यों हमारा स्टेट का दर्जा छीना? चौधरी के इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने स्टेटहुड को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ये पूरा मुद्दा पूरी ताकत के साथ उठाती रहेगी। लेकिन इस बीच उन्होंने जो एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के संघर्ष का नतीजा जम्मू कश्मीर है, न कि आगे उन्होंने फिर यह भी कहा कि महाराजा हरि सिंह का ये तोहफा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है ये शेख। और चलिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर और नेता विपक्ष सुनील शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बड़ा बयान आया है। 2-3 चीजें सर उन्होंने कही है, लेकिन उन्होंने जो एक बात जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर कही, उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा दरअसल शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह का संघर्ष है, न कि महाराजा हरि सिंह ने इसे तोहफे में दिया था। क्या कुछ आप इस बयान को लेकर कहना चाहेंगे? बड़ी बदकिस्मती है जब इस प्रकार के स्टेटमेंट से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए किसी व्यक्ति का आता है। ये दुर्भाग्य है। लेकिन इससे उस व्यक्ति की मानसिकता प्रदर्शित होती है जी। जो व्यक्ति महाराजा हरि सिंह जी पे आज सवाल उठाते हैं जी। वो शायद ये नहीं जानते हैं, वो शायद इतिहास हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। ये जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ भी है, जो देन है, ये सब महाराजा की देन है जी। अगर आप देखेंगे पूरी स्टेट जिसकी सीमाएं कहां तक गिलगित बाल्टिस्तान तक फैली हुई थी, आज जो अवैध कब्जे में पाकिस्तान के हैं वहां तक ये सीमाएं महाराजा का राज्य हुआ करता था। और तब के लोग, चाहे ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, तब भी लोग महाराजा को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जिस प्रकार से उनकी न्याय प्रणाली थी महाराजा की, उसे कोई भूल नहीं सकता। इतिहास के पन्नों को अगर आज पलटेंगे तो वहीं पे वो चीजें दिखेंगी। लेकिन अगर विकास की बात करेंगे तो आज भी अगर जम्मू में सबसे बड़ी जो कैनाल है, जिसे हम कहते हैं रणबीर कैनाल, आज भी वो महाराजा के टाइम की देन है। आज भी अगर देखेंगे हॉस्पिटल्स
SMHS हॉस्पिटल, आज भी आप कॉलेजेस देखेंगे, आज भी आप में जो हॉस्पिटल देखेंगे, आज भी जम्मू कश्मीर बैंक देखेंगे, ये सब महाराजा की देन है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1931 में ब्रिटिशर्स का एक जिसे कहेंगे कि उनका दूत बन के बीच में आया था, जिन्होंने ब्रिटिशर्स कहने पे और यहाँ पे एक कम्युनल डिवीजन तैयार किया था। आपने देखा होगा 1931 से लेके जब तक महाराजा एग्जाइल में रहे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने केवल महाराजा के विरुद्ध षड्यंत्र किया, जिसमें तब की कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी। और आज चूंकि जो डिप्टी सीएम है, इनकी मजबूरी है, ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में नौकरी करते हैं, और मैं बड़े वसूख के साथ कहूंगा ज्यादा देर कहीं नौकरी नहीं करते हैं, इनकी पोस्टिंग्स होती रहती है। इससे पहले इनकी पोस्टिंग बीजेपी में थी, उससे पहले पोस्टिंग इनकी पीडीपी में थी। जब ये पीडीपी में मेंबर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे, तब इनको सबसे बड़ा विलन जो था उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दिखता था। आज चूंकि इनकी नौकरी पोस्टिंग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गई है, आज महाराजा के विरुद्ध इस प्रकार की बातें करती है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और विशेषकर महाराजा के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे अल्फाजों को, ऐसे शब्दों को हम कंडम करते हैं। उन्होंने ये भी जी सुनील शर्मा जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्टेटहुड लेकर रहेंगे, एनसी की लड़ाई इसके लिए जारी रहेगी। देखिए, इसके लिए किसी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब आए जब चुनाव होने वाला था, इसलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनको पता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में स्टेटहुड नहीं ढूंढा है, घोषणा पत्र में 370 ढूंढा है इन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में 35A को रेस्टोरेशन ढूंढा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सो कॉल्ड तथाकथित प्रिजनर्स को रिहाई की बात कही है। तो वो लड़ाई तो उनको पता है कि वो कुछ होने वाला नहीं है, वो क्लियर हो चुका है। ये जो स्टेटहुड की बात करते हैं, ये स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। मैं बार बार वेलकम करता हूं, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी स्वागत करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर भाजपा के एजेंडे को टो करती है, हमने ऑलरेडी कहा है कि हम स्टेटहुड देने वाले, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार स्टेटहुड देगी। इसके लिए अगर यही लाइन अडॉप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है तो बहुत स्वागत करते हैं, अन्यथा उनका मैनिफेस्टो लोगों को पता है, और वो डाइवर्ट करने के लिए अब स्टेटहुड की बात करते हैं। स्टेटहुड हम लाएंगे, उसको लड़ने की किसी को आवश्यकता नहीं, बगैर लड़े ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे देगी। हाँ, हमारे एजेंडे में वो शामिल होते हैं, मोस्ट वेलकम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड किसने मना किया, स्टेटहुड तो दिया जाएगा, और जरूर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, सही वक्त आने पर दिया जाएगा। लेकिन ये स्टेटहुड को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, ये बदकिस्मती है। दरअसल ये मुद्दों से भटकाने की वजह से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सरकार ने जो उसके मैनिफेस्टो में चीजें थी उन पर काम नहीं किया, लोगों के वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ लोगों के जहन भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। क्योंकि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा, और बीजेपी स्टेटहुड देगी, और इस पर सही वक्त आने पर यह कदम एक तरह से उठाया जाएगा। लेकिन स्टेटहुड को लेकर जो बयानबाजी की जाती है, यह महज जहन भटकाने के लिए एक तरह से यह बयानबाजी की जाती है। तो उन्होंने सीधे सीधे सुरेंद्र चौधरी के बयान पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी उन्होंने इस बयान को लेकर निशाना साधा है। तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान सुर्खियों में है, जहां पर उन्होंने स्टेटहुड को लेकर बयान दिया था। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को लेकर उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि स्टेटहुड का